आज के टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो है कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। तो चलते हैं, इसका सही आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है, डॉक्टर सलीम अली, होमो जहांगीर भाभा, मेघदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, डॉक्टर सलीम अली। और इनके जो जन्म दिवस हैं 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जो ये इसका संबंध जो है मुंबई से है, अर्थात महाराष्ट्र राज्य से है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध है। दूसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये टोटल जीएस के प्रश्न है। निम्न में से रेडियम खनिज किससे प्राप्त होता है। रेडियम जो कि खनिज है वो किस अयस्क से प्राप्त होता है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, कैसेटेराइट, पीच ब्लेड। 4 ऑप्शन हमने दिया हुआ है। एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है और वो जो सही आंसर है वो है इसका पीच ब्लेड से जो है रेडियम प्राप्त होता है। टीन जो है कैसेटेराइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त होता है। अगला है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर है। तो सरयू नदी दिया हुआ है ऑप्शन में, यमुना नदी, गंडक नदी, तवी नदी। इन सभी नदी के संबंध अगर कोई बहुत ही प्रसिद्ध स्थल स्थित है तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्या क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 380 सेकेंड, 400 सेकेंड, 500 सेकेंड, 520 सेकेंड है। तो हम लोग जानते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 8 छक्का यहाँ पर है, 8 छक्का 48 हो गया, तो 480 और 20 मिनट और है तो 20 सेकंड और, तो यहाँ पर है 500 सेकंड यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका सही आंसर यही है। अगला है कि निम्न में से हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोफीलिया, एनीमिया, कैंसर, पीलिया। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर है वो है एनीमिया। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला है 6वां प्रश्न की निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन सा राज्य से नहीं गुजरता। पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है, झारखंड है, मिजोरम है, हरियाणा है। इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन है, हरियाणा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। 23.5 उत्तरीय अक्षांश होता है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया है। यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन जो है सही है, वो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ चुका है कि दिल्ली के मेहलौरी में स्थित 72 मीटर ऊँचे कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं सदी में कराया गया है। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू कराया था, जिसका निर्माण कर गुलाम वंश के द्वितीय शासक इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। अगला जो प्रश्न है 8वां प्रश्न है और ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो किस देश से लिया गया है। क्या अवधारणा, न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो किस देश से लिया गया है। जैसे कि जापान, अमेरिका, रूस, आयरलैंड ऑप्शन में जो है दिया हुआ है, तो ये जो लिया गया है वो है बी ऑप्शन इसका सही है, अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था। भारत हालांकि 1947 में जो है आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा जो है आज़ाद नहीं हुआ था। 1961 तक वहाँ पर पुर्तगाली लोगों ने शासन किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न की मोदी सरकार ने रेल बजट का आम बजट में विलय कब किया है। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया है। पहले जो है रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, तो ये जो किया गया है वो 2017 में किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था, कौन सा सन में भाग लिया था। ये शिकागो जो कि अमेरिका में है धर्म सम्मेलन था, वो विश्व धर्म सम्मेलन, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो है भाग लिए थे और कब लिया था। तो इसका सही आंसर क्या है, 1893। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है।
तो संविधान के राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या उनमें से कोई नहीं, किसमें शामिल है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन है, समवर्ती सूची में शामिल है 1। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका सही आंसर आप अगर जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर को कमेंट किया करें या आंसर को आप सिलेक्ट किया करेंगे। इसका सही आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी, ये इसका सही आंसर है। अगला है कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या क्वेश्चन है? मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आ गया है 15वां प्रश्न की आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या क्वेश्चन है? आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1943 में, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन इसका सही आंसर है, वो है 1942 में हुआ था। इसका थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे तो इसका पहली बार गठन जो है 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इसका सर्वप्रथम विचार जो है आया था मोहन सिंह के मन में और वो ही सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे। अगला जो प्रश्न है कि किस सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी? क्या क्वेश्चन है? किस सुल्तान के मृत्यु के बाद भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी? यहाँ पर बाबर दिया हुआ है, महाराणा सांगा दिया हुआ है, इब्राहिम लोदी। तो मुगल वंश के शासक है बाबर, तो बाबर आंसर नहीं है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो है इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर है। और इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध को 1526 में हार गए थे बाबर से और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका और उसके जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी और लोदी वंश के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1441 में 51 में हुआ था, वो थे बहलोद लोदी। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में, गुजरात में है। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। ये मोहनजोदड़ो है और इसके नाम से फिल्म भी बन चुका है और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो पंचमढ़ी कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश में है। अगला है कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर हल किए और 20 में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो हमने जीके का क्वेश्चन डाला हुआ है ये सीजी पुलिस भर्ती और जो आबकारी आरक्षक है एक्साइज कांस्टेबल उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीजी व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और जो छत्तीसगढ़ जीएस और भारत के जीएस के लिए पूछा जाता है उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।